बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यमी फूड वैली में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बकरा ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है कि अक्सर ये जो ये जो गार्लिक होता है, लहसुन, इसको छीलने में बड़ी दुश्वारी होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी कि उम्मीद करती हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगा और इससे आपकी बहुत बड़ी मुश्किल जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। आपने करना क्या है, ये लहसुन को पहले आपने इस तरह से इसकी जो है जवे जो हैं इसके सेपरेट कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद इसको मैं लहसुन को आपने किस तरह से प्रिज़र्व करना है, किस तरह से सेव करना है, उसके भी दो बहुत ही आसान और देर पा मेथड बताऊंगी, जिससे कि आप पूरे 1 साल के लिए इसको इजीली जो है लहसुन को महफूज कर सकते हैं। और आपका लहसुन बिल्कुल ना तो इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसका कोई जायका वगैरह जो है उसमें कोई फ़र्क आएगा। सबसे पहले इसको आपने छीलना कैसे है कि आपने इसकी जो है जवे जो हैं वो अलग अलग कर लेने हैं। ये मैंने एक पैन के अंदर तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी डाला है और पानी को आपने जस्ट नीम गर्म करना है। इतना गर्म नहीं करना कि आपका हाथ जो है अंदर इसको बर्दाश्त ना कर सके, ठीक है। जस्ट इतना पानी आपने गर्म करना है कि आप इजीली इसमें हैंड को डिप कर सकें। इसके अंदर जस्ट मैंने आधा पौना चम्मच जो है मीठे सोडे का डाल दिया है, ठीक है, गर्म पानी के अंदर। और इसके अंदर मैंने जो लहसुन के जवे थे वो डाल दिए हैं और इसको अच्छे से आपने हिला देना है ताकि अच्छे से ये इसके अंदर डिप हो जाएं। और इसको आपने लिड लगा के रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद ये इसको मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। और इस तरह से आपने इसको मसलना है, ज़रा 3-4 मिनट आप इसको अच्छे से ज़रा मसल लें। ये जो जवे थे ये देखें काफ़ी हद तक ये जो है छिलके जो हैं अलग हो गए हुए हैं। इसमें हमने जो सोडा डाला था, ठीक है, उसकी वजह से और गर्म पानी में ये डिप रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी आसानी से आपका लहसुन जो है बहुत जल्दी जो है आप इसको छील लेंगे। ये देखें बहुत आसानी से ये आप जो है इसको हम छील पाएंगे। ये तमाम लहसुन मैंने छील लिया है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको ये लहसुन का छीलने का बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। और इसको प्रिज़र्व करने के 2 आसान तरीके हैं। एक तो आप इस तरह से ये जो पैक मिलते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये जो हैं ऊपर से जो है ये बंद हो जाते हैं, इस तरह से आप इसको इसके अंदर करके फ्रिज में रख लें, महफूज कर लें। और जो दूसरा तरीका है आपको मैं पेस्ट बनाने का बताऊंगी कि पेस्ट आपने पानी डाले बगैर बनाना है, ठीक है। पानी डाल के अगर आप पेस्ट बनाएंगी तो उसका जायका कुछ देर बाद ख़राब हो जाता है और रंगत भी चेंज हो जाती है। लेकिन मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगी कि पूरा साल भी अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगी तो ना तो इसका कलर चेंज होगा और ना ही कोई जायके में फ़र्क आएगा। ये देखें, आपने लहसुन को क्या करना है, आपने एक जग में डाल लेना है। जग गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई जग हो। इसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है मैंने नमक डाला है, 1/2 टीस्पून तकरीबन। और ये मैंने तकरीबन 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का लिया है, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। और पानी बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना है। लहसुन भी आपका ड्राई होना चाहिए, लहसुन जो है गीला नहीं होना चाहिए और जग भी आपका ड्राई होना चाहिए। ये इसके अंदर मैंने ये ऑयल भी डाल दिया है और नमक का भी 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। और इस तरह से आप इसको जो है ब्लेंडर को, जूसर को चला लें और अच्छे से जो है इसको जो है तैयार कर लें। अगर आप समझें कि ये ब्लेंड नहीं हो रहा, ऑयल कम है, तो आप थोड़ा सा इसको हिला के, इसका ढक्कन खोल के थोड़ा सा हिला लें और थोड़ा सा ऑयल मज़ीद ऐड कर दें, ठीक है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ाइन पेस्ट इसका रेडी हो गया है। इसको पूरे साल के लिए कि ये देखें माशाल्लाह से बहुत फ़ाइन पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। और जिस तरह का आपको इसका कलर नज़र आ रहा है, आप इसको 1 साल के लिए भी फ्रीज़ करेंगी तो ये सेम एज़ इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। आप पूरा साल भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो ट्रिक है बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।